हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग योजना आयोग के भाग 4 के तहत शेष पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने भाग 3 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 के बीच में लागू किया गया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 के बीच में लागू किया गया। उसके बीच में 3 साल का गैप आ गया, देख रहे हैं ना, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ये 3 वर्ष में 3 एक वर्षीय योजना चलाई गई, एक एक करके 3 एक वर्षीय योजना चलाई गई। इसके पीछे कारण यह था क्योंकि भारत 2 युद्ध लड़ चुका था, प्लस में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भीषण अकाल भी पड़ा था, यानी कि बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए देश के पास ये स्थिति नहीं थी कि वो चौथी पंचवर्षीय योजना को बरकरार रख सके। इसीलिए तत्कालिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके 3 एक वर्षीय योजना को लागू किया गया। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, आप अपना नोट कर लिए होइएगा, ऐसे भी पिछला था हम लोग के पास। तो 1966 से 67 जो पहली एक वर्षीय योजना थी, यह भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। 1966 से 67 इसी में भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो भारत में भीषण अकाल पड़ता था, अनाज की संकट आता था, खाद्यान्न का संकट आता था, तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाते थे और हमें इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस हमारे पास ज़मीन होते हुए भी, सिंचाई के साधन होते हुए भी, सुविधाओं के अभाव के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग पिछड़े हुए थे। तो विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग साहब के सहायता से भारतीय वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के द्वारा भरपूर प्रयास करके भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अब देखेंगे भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई, इसके प्रणेता कौन कहे जाते हैं। तो हमारे बिहार के बाबू जगजीवन राम, ठीक है, जो आगे चलकर भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति के जो समय कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। तो ये जो प्रथम एक वर्षीय योजना है, भारतीय इतिहास में हरित क्रांति के कारण प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 67, 68, 68, 69 में 3 एक वर्षीय योजना चलाया गया। तो इसे क्या कहा जाता है, योजना अवकाश भी। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल है 1969 से 1974। जो हमने यहाँ डेट नहीं लिखा है, तो डेट आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। ये भारत का वित्तीय वर्ष है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। देख रहे हैं आप लोग, मुख्य बल था कृषि एवं उद्योग पर। इतना होने के बाद भी जो भी उस समय हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया भारतीय जनता के हित में या भारत सरकार के हित में, जिसने भारतीय इतिहास का काया पलट कर दिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में एक ऐसा समय आएगा जब इंदिरा गांधी भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर मजबूर हो जाएंगी। उस समय बैंकों की स्थिति क्या थी, यह सिर्फ उद्योगों के लिए ही काम करती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही काम करती थी। गाँवों में इसका शाखा ही नहीं था। छोटे गांव में सब छोड़िए, छोटे शहरों में भी इसके शाखा नाम मात्र के थे। जिस गरीब जनता को इससे कोई जुड़ाव नहीं था, भारत की साधारण जनता का इससे कोई जुड़ाव नहीं था। यही कारण है कि पूरा का पूरा जो आर्थिक केंद्रीकरण था वो बड़े लोगों के हाथों में हो गया था।
तो इंदिरा गांधी ने इसे सामाजिक सहकारिता के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की सोची। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इंदिरा गांधी अपने बात पर अडिग रख के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी, जिसका परिणाम वर्तमान में आपको दिखेगा। जो भारत के अधिकतर लोगों का अकाउंट बैंक में खुला है और सब बैंकों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगला है नवाबशाही की समाप्ति। नवाबशाही की समाप्ति, आज़ादी के बाद जो नवाबों को विशेष रियायतें दी गई थी उसकी समाप्ति कर दी जाएगी, उसकी पेंशन समाप्त कर दी जाएगी और उसको भी एक साधारण, क्योंकि उन लोग को जो विशेष पेंशन दी गई थी, विशेष सुविधाएं दी गई थी जो साधारण जनता के बीच में खटकने का काम करता था, इसलिए उसको समाप्त कर सामाजिक एकता के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया। कोयला उद्योगों का सरकारीकरण, उस समय कहते हैं लगभग 220 कोयले के खाने थी जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार था और उस समय जो बिजली की खपत होती थी लगभग 80 से 90% बिजली खपत कोयला से की जाती थी। लेकिन उन लोगों का जो निजी क्षेत्र का था, उन लोगों के कहिए गलत काम के कारण कोयले की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती थी, तो इसके कारण इंदिरा गांधी सरकार ने क्या की, कोयले खान की राष्ट्रीयकरण कर दी। 1973 में 72 में राष्ट्रीयकरण कर दी और 73 में कोल इंडिया एक्ट के कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बना दी जिसके अंदर में सारे कोयला खदानों को रख दिया गया। ठीक है, अब है औद्योगिक क्षेत्र। देख रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए MRTP की स्थापना। MRTP की स्थापना, MRTP का मतलब हो गया मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। यह आपको है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना इस एक्ट का मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका अभी समय काल था 1974 से 1979, लेकिन इसको 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता, मुख्य बल कृषि, जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर। मुख्य कार्य राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्रीमती गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यह इंदिरा गांधी ने इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू किया। इस योजना को लेकर आई जिसका उद्देश्य था समाज के पिछड़े वर्गों को, समाज के पिछड़े क्षेत्रों को, कम जनसंख्या वाले एरिया को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, तालीम। तालीम का मतलब यहाँ होता है शिक्षा। तालीम उर्दू शब्द है। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि बुजुर्गों की शिक्षा, जवानों की जो 40-50 वर्ष हो चुके हैं उसको शिक्षित करना। पोषण, हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या पोषण की ही रही है, क्योंकि हम लोग के यहाँ तक खाद्यान्न की कमी ही थी, तो इसके कारण बहुत सारे लोग कुपोषण का शिकार हो गए। इसलिए इसको दूर करने के लिए पोषण कार्यक्रम को भी लागू किया गया। शहरों की मलिन बस्तियों को दूर करना, भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास की सुविधा, ये सब थे राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत लागू किया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर काफ़ी काम किए। फिर है श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी का यह बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, गरीबी हटाओ। यानी कि भारत में जो गरीबी का दर था वो काफ़ी था। तो इंदिरा गांधी की स्थिति इस समय डामाडोल की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इनके जो मुख्य सहयोगी होंगे मोरारजी देसाई, यह इससे अलग होकर एक अलग कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ओ बना चुके होंगे। तो इसके कारण इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी जनता के बीच में लोकप्रिय हो गई। ठीक है,
लेकिन 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी की 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से 1983 के बीच रोलिंग प्लान चलाया। तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें रोलिंग प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, और रोलिंग प्लान जो चलाया जनता पार्टी की सरकार ने, तो इंदिरा गांधी की सरकार जब आएगी 1980 में फिर से, तो फिर इंदिरा गांधी क्या करेगी, रोलिंग प्लान को समाप्त करके 1980 में ही 1978 से 80 फिर से छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करेगी।